इसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ मैं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से तू अपनी लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। આવા જ શૌર્ય વીરતા પરાક્રમ અને બલિદાનના પ્રતીક એવા આપણા દેશના વીર સૈનિકોને નમસ્કાર કરવા સરસ મજાની સ્પીચ લઈને આવે છે અમારી શાળાની વિદ્યાર્થીની સોનમકી સંધ્યા। लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए छत अब जलील शरीरों के टुकड़े, रेत के टीलों के ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर के खून से रंगी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। इस पर मेरे प्रतिपक्ष महोदय का कहना यह है कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा झंडा तिरंगा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के लिए क्यों काम आ रहा है। महोदय, हृदय तो उस दिन ही फट गया था जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, शहीद और जवान की विधवा की वेदना यह चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्हे निहारों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, और आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करने से बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए जाते हैं। परंतु इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर गंभीर हुए हैं कि वे अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वे पहल करने से डरते हैं। वे जानते हैं कि उग्रवाद की राइफल से निकलने गोली अगर टारगेट निहत कर सकती है तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच में किसी निर्दोष को लग गए तो महोदय, ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना तो ये दिल का पहाड़ बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी। और किसी भी जवान को युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, हमारे देश के जवान को ये पता है कि उग्रवाद की राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट निहत कर सकती है तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच में किसी निर्दोष को लग गए तो महोदय, हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि सांप मरे या ना मरे, लेकिन लाठी नहीं टूटनी चाहिए। महोदय, हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवा में उछाला जा सकता है, हवाओं पे भी आरोप लगाया जा सकता है कि चिरागों को हवा में उछाला जा सकता है, हवाओं पे भी आरोप लगाया जा सकता है। हम तो बुनियादहीन आंतरिक सुरक्षा के, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा सकता है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी दुलार देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब JNU विश्वविद्यालय में रेतद्रोही नारे के द्वारा भारत के टुकड़े हो गए, अब जन्म शब्द मिला है, तो सारे मानवाधिकार उसके पक्ष पर खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही नारे ने, तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो, एक तिरंगा उस पाकिस्तान के सीने में गाड़ दो। महोदय, अपनी वाणी को विराम के ओर ले जाते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे अफसोस है अपनी देश की न्याय नीति पर, जहाँ आज भी अजगद साहब जैसे न्यायालय दरवाजे खोल दिए जाते हैं। महोदय, अटल बिहारी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है या दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्तित्व को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।